इसी तारीख को 26 जुलाई 2018। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे नए वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे जेएनवी के बारे में। और दूसरी चीज, एक ऐसे शख्स है जो जेएनवी में पढ़ते हैं। तो आज मैं उनका इंट्रोड्यूस करूंगा उनको, और जेएनवी के बारे में जो भी मतलब प्रिपरेशन है, जो भी पहले उन्होंने करी थी और जो भी स्ट्रेटेजी रही, उन सब चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जेएनवी क्या है। जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, या हम कह सकते हैं JNS, जवाहर नवोदय समिति। अब इसकी जो स्थापना करी गई थी, कब करी गई थी? 1986 में। 1986 में जो स्थापना करी गई थी, किसने करी थी? राजीव गांधी ने। राजीव गांधी कौन थे उस समय? राजीव गांधी प्रधानमंत्री यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे। अब ये इसकी स्थापना कैसे करी गई थी? कि इसकी स्थापना जो करी गई थी, जैसे वो बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ते थे, तो एक बच्ची ने पूछा कि सर, आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं सॉरी, है ना, आप इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं और इतनी ज्यादा फीस है, लेकिन मैं गरीब हूँ और मेरी कोई हैसियत नहीं है पढ़ने की। ठीक, तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, तो मैं कैसे अच्छे स्कूल में पढ़ूं? तो उन्होंने इसी वजह से न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1986 के तहत उन्होंने क्या किया कि जवाहर नवोदय समिति की स्थापना करी, और उन टैलेंटेड बच्चों के लिए, जो बच्चे काबिल हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आगे और अच्छी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये समिति खोली गई। अब यहाँ पे एक और चीज आती है, इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी हिस्ट्री है, तमिलनाडु को छोड़ के बाकी हर स्टेट में जवाहर नवोदय समिति यानी कि विद्यालय स्थापित किए गए हैं। और दूसरी चीज, अगर हम बात करें कि जो भी इसमें जो बच्चे हैं, अधिकतर 78% बच्चे रूरल एरियाज के होते हैं। रूरल मतलब गांव के लोग। ठीक, और दूसरी चीज, अधिकतर बच्चे SC एंड ST के बच्चे पढ़ते हैं। SC क्या है? शेड्यूल कास्ट, एंड ST क्या है? शेड्यूल ट्राइब। तो अधिकतर बच्चे कहाँ के पढ़ते हैं? रूरल एरियाज के। और अगर हम बात करें तो लगभग 22% अर्बन एरियाज के होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसके फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुके हैं 2 जनवरी से, और लास्ट डेट जिसकी है 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो आप लोग, जो लोग इसमें पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो एजुकेशन होता है वो फ्री एजुकेशन होता है और अच्छी पढ़ाई होती है, और सारी सुविधाएं, लगभग 7 साल बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, यानी कि वहां पे बहुत अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। बात समझ आ रही है? तो जो लोग इच्छुक हैं वो फॉर्म भरें और तैयारी करते रहें और एग्जाम दें, सिलेक्ट हो जाए। कहाँ के लिए? जेएनवी के लिए। तो मैं आज ऐसे शख्स से मुलाकात आपकी कराने जा रहा हूँ जो कि जवाहर नवोदय लखनऊ के विद्यार्थी वर्तमान समय में है। तो इंट्रोड्यूस करते हैं मिस्टर आदित्य सूर्य। हाँ, तो दोस्तों अब मिलते हैं आदित्य सूर्य से, और हम इनसे पूछेंगे कि ये कहाँ के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई से, हरदोई का रहने वाला हूँ। वहाँ के जो हरदोई में जो एक तहसील है बिलग्राम, वहाँ का जो क्षेत्र है मल्लावा, मैं स्थायी रूप से वहाँ रहता हूँ। सर, आप ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई और कहाँ हुई? हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से हुई। वहाँ पर एक हमारे घर के मतलब कि लगभग वही 700 मीटर की दूरी पर एक स्कूल था, SGPHSS। वहाँ से हमारी शिक्षा स्टार्ट हुई। हाँ, तो सर जैसे आप नवोदय में पढ़ते हैं, तो आपके मतलब नवोदय के बारे में ये जो पढ़ने का ख्याल आया, वो कहाँ से आया? पहले तो हमें इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, लेकिन एक बार क्या हुआ, हमारी जो मौसी है वो हमारे घर आई हुई थी, तो पढ़ाई के बारे में यही सब चर्चा हुई वहाँ पर। जो हमारी मौसी की बड़ी लड़की है, उनका नाम प्रियांशी है। वो उस समय जवाहर नवोदय विद्यालय लखनऊ में पढ़ती थी, और उस समय उनकी जो कक्षा थी वो 8वीं थी। तो वहाँ से हमको इस मतलब कि इस संस्था के बारे में पता चला कि वहाँ पढ़ाई कैसे होती है, और साथ साथ हमको इस बारे में भी पता चला कि वहाँ जो है ये वहाँ हॉस्टल लाइफ भी है वहाँ पे।
तो सर ये बताइए कि जो आप उस समय कौन से मतलब कौन सा सेशन था जब आपने एडमिशन लिया? मतलब किस तरीके का सेशन? कौन सा सन था? अच्छा, सन था। एडमिशन हमारा हुआ है 12 जुलाई 2016 को। तो सर आपने 2016 में एंट्रेंस एग्जाम दिया था और जैसा कि मुझे पता है कि 2016 में ही एडमिशन लिया होगा आपने नवोदय में, है ना? तो सर उस समय सब्जेक्ट्स क्या थे और एग्जाम पैटर्न्स क्या था एंट्रेंस एग्जाम का नवोदय का? उस समय सब्जेक्ट थे जैसे रीजनिंग आती है, जिसे बोलते हैं मानसिक योग्यता, हिंदी और गणित। उस समय जो प्रति क्वेश्चन 1 नंबर का और 1 नंबर का होता था, मतलब कि टोटल हो जाते थे हमारे 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के होते थे। जिसमें से जो विभाजित थी, जो मानसिक योग्यता का विभाजन था, वो था 50 अंकों का और 50 नंबर का। और उसी तरह हिंदी और गणित 25-25 में विभाजित थी। इतना ही था। तो सर जैसे कि मतलब पहले ये एग्जाम पैटर्न था, अब 2023 चल रहा है, तो जो नए बच्चे हैं उनके एग्जाम पैटर्न में क्या चेंजेस देखने को मिला है? हमारा एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था और इस समय जो एग्ज़ाम होता है वो अप्रैल के महीने में होता है। और पहले जो हमारे समय में जो प्रश्न आते थे, वो आते थे 50 और 25 और 25 के। और इस समय जो प्रश्न है 20 और 40 के, यानी कि हिंदी, गणित और मानसिक योग्यता। ये बदलाव हमको देखने को मिले हैं। सर हिंदी कितने नंबर की आती है और गणित कितने नंबर की आती है, मानसिक योग्यता कितने नंबर की आती है, क्या आप बता सकते हैं? ये वाले हमारे जो मतलब कि क्वेश्चन जो हैं, वो हमारे अंकों के हिसाब से पॉइंट में डिवाइड है। जैसे 1.25, इस तरीके से टोटल टोटल बन के जो मतलब कि तीनों का जो एवरेज बनता है जाके, वो हमारा 100 नंबर का बनता है जाके। इस तरीके से बनता है। ओके सर। क्या आप आपने 2016 में नवोदय एंट्रेंस एग्जाम निकाला था और एडमिशन लिया था, तो क्या आप उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में बता सकते हैं कि आपकी परीक्षा पास करने की स्ट्रेटेजी क्या थी उस समय? उस समय जो हमारी स्टडी थी, मत संघर्षपूर्ण थी। क्योंकि हम पहले जो था, हम मुझे मतलब कि बहुत सी चीज़ें नहीं आती थी पढ़ाई के बारे में, कैसे क्या। मैं आपको अपने पूर्व विद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। जब भी हम एग्ज़ाम देते थे, जो क्वेश्चन जो आता था उसमें से मुझे वो तो आता नहीं था। अपने मन से क्वेश्चन बनाते थे, उसी का आंसर लिख देते थे। ऐसी हमारी स्थिति थी। जब हम धीरे-धीरे, जब हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में जब हमें पता चला, फिर हमने अपनी जैसा कि आपको मैंने बताया कि हमारी मौसी के द्वारा इस चीज़ के बारे में जानकारी मिली, तो दीदी ने हमको उस चीज़ के बारे में बताया और फिर वहाँ से हमको पढ़ाया कि कैसे-कैसे क्या पढ़ाया जाता है। तो हमें इस चीज़ में संघर्ष करनी पड़ी, क्योंकि पहले जो चीज़ें नहीं आती थी, जब आप कोई नई चीज़ सीखते हैं, तो मेहनत तो करनी पड़ती है, समय भी लगता है आपको। तो ये हमारी स्ट्रेटेजी रही। तो सर एक चीज़ बताइए कि आपको नवोदय विद्यालय में भेजने में, यानी कि हम कहेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में सफलता आपको मिली और ऐसे अच्छे स्कूल जिनका मतलब बहुत कम पास होने के चांसेस होते हैं, तो उस विद्यालय में आपको पढ़ने का मौका मिला। तो सर क्या आप बता सकते हैं कि उस विद्यालय में पढ़ने का सबसे अहम रोल किसका था? देखिए, आजकल एक विद्यार्थी जीवन में अहम रोल एक शिक्षक और माता और पिता और सगे संबंधियों का होता है। इस हमारे हमारे हमें जो यहाँ तक पहुँचाने में सभी का योगदान रहा है। अगर माँ-बाप की बात करें, तो माँ-बाप का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वेदर यू आर वॉच हिंदी मूवी और नॉट, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। आप सूर्यवंशम मूवी के बारे में आप जानते होंगे इसके बारे में। वहाँ एक बहुत ही अच्छा डायलॉग अमिताभ बच्चन ने बोला है कि जिस पत्थर को छेनी और हथौड़ी की मार से दर्द हो, वो कभी मूर्त नहीं बन सकती। और जो खेत हल चलाने से दर्द दर्द पैदा हो, वो कभी अनाज नहीं पैदा कर सकता। इसी तरीके से जो छेनी और हथौड़ी जो है, वो हमारे एक पीड़ा पीड़ा देती हैं। तो माँ बाप की डांट एक छेनी और हथौड़ी की तरीके से ये हमें शिक्षित करती हैं और आगे बढ़ाती हैं। यही इन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है। सर आपका आगे का क्या लक्ष्य है, क्या बनने का मतलब मन है, क्या आप बनना चाहते हैं? देखिए, हमें जवाहर नवोदय विद्यालय जो हमारी संस्था ने हमें बहुत कुछ दिया है। हम भी उसके लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे। उसके प्रति जिस तरीके से जवाहर मतलब कि इस संस्था ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, उसी तरह हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो देश के लिए
कुछ करना चाहेंगे। हम एक आर्मी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, क्योंकि हमें प्रेरणा वहाँ से मिली है कि हमारा जो जन्मदिन है वो 26 जुलाई को हुआ। इसी दिन आप जानते हैं कि हमारी भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त हुई थी। वहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है कि इस जगह में आपको जाना चाहिए, और इसी तरह हमको यहाँ से भी प्रेरणा मिलती है। इसी तारीख को 26 जुलाई 2018 को मैं जूनियर हाउस का कप्तान बना। तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिलती है, क्योंकि असेंबली पे मैं उसी चीज़ को मैं लीड करता था। तो सर हमारे कुछ ऑडियंस हैं और जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं और उनकी फैमिली भी हो सकती है और बच्चे भी हो सकते हैं। तो सर आप उनको इस एग्ज़ाम के बारे में और इनकी जो मतलब 2023 की जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से? ऑडियंस को मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए आपको मेहनत, एक बेस बना के चलना पड़ता है। जैसे आप क्लास 5th में हैं, वहाँ से आपको जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उनके बेस पर आपको वो चीज़ें रिमाइंड करना है, क्योंकि 5th और 6th के बीच में जो चीज़ें आती हैं वही हमारे एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती हैं। हिंदी तो आप लगातार पढ़ते आते हैं, तो आपको उसमें दिक्कत नहीं होती। आपको एक पैसेज के रूप में वहाँ पर दिया जाता है, तो आपको पैसेज पढ़कर वहाँ से आंसर निकालना पड़ता है। तो धीरे-धीरे आप इस तरीके से आप अगर मेहनत करते जाएँगे इस शुरुआती दौर में, तो आपको एग्ज़ाम के समय में आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी थैंक यू सो मच आदित्य सुरदा जी, और इसी तरह आप कामयाब होते रहिए। तो मैं अपनी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग ये इंटरव्यू ज़रूर देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।